हर सक्सेस के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है। इस सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है। ऐसे पति नसीब वालों को ही मिलते हैं। अक्सर दिए हैं करें ज़्यादा, हफ्ते में एक बार नहाता हूँ। सही में तेरे को तो पता है, इनको भी बता दूँ। काम कराना चाहिए ना घर का। नहीं नहीं, सही बात है ना। घर में है ना, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना चाहिए। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग्स। तो कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कल रात को मैंने ब्लॉग एंड किया था और आज संडे है तो आज मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे तो मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल एंड हटके मैं ब्लॉग में करूँगी, लेकिन अभी दोपहर के बज रहे हैं, देखो 1:30 बज रहा है। और कल अनिल शाम को मशीन रिपेयर करके लेके आए थे। फिर सुबह मैं जल्दी उठ के ऐसे ब्रश करके फ्रेश होके सीधा सिलाई मशीन करने पे बैठ के सिलाई करने के लिए। लेकिन सुबह से फिर से मेरा मशीन ख़राब हुआ। फिर से अनिल गए और फिर से वो जिसकी शटल थी वो फिट नहीं हुई थी, तो फिर से अनिल मशीन रिपेयर करके लेके आए थे। और फिर बाद में ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। और आज अनिल की फरमाइश थी कि मटन बनाना, तो आज मैंने मटन बनाया है और बन रहा है मटन हमारा। और हाल देखो, ऐसे ही होते हैं मेरे हाल। और मुझे बोलते भी हैं कि तुम ऐसे सीधा फ़ोन उठा के ब्लॉगिंग करने स्टार्ट हो जाती हो, अपने हाल नहीं देखती। लेकिन क्या करें, गर्मी में ऐसा ही हाल होता है और फोकस भी नहीं हो रहा। और पंखा बंद करूँगी तो गर्मी भी बहुत हो रही है। और चलो थोड़ी देर में सिलाई करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन देखती हूँ कहाँ तक मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ कुछ, क्योंकि मुझे सिलाई करके देनी है, घर के काम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ब्लॉग शूट किया हुआ है, लेकिन पता नहीं कब एडिटिंग होगी हमारी उस ब्लॉग की। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। ऐसे पति नसीब वालों को ही मिलते हैं। अनिल 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 आज रोटी बना रहे हैं। वो बोले कि मुझे रोटी बनाने दो। देखो मैं बना रही थी, लेकिन मुझे बोले कि नहीं मैं बनाऊंगा रोटी, तुम थोड़ी देर सिलाई करो। तो मैं थोड़ी देर सिलाई कर रही थी और अनिल रोटी बना रहे। देखो कितनी प्यारी प्यारी रोटी आ गई है, पहले नहीं आती थी ना अनिल। हाँ, तो पहले नहीं आती थी, फिर अनिल तो रोटी बनी बारे थी, नान जल्दी बने ऑटो लगाए पूरी अजी लगाए। तो अनिल के हाथ की रोटियां बनी हुई खाऊंगी मैं आज। मेरे लिए दाल चावल बना के रखा है, मतलब कि रात वाले ही है। मैं दाल चावल खाऊंगी और अनिल मटन और रोटी खाएंगे। मैं मटन नहीं खाती, बना देती हूँ सब, लेकिन खाती नहीं मैं। नॉन वेज इतना नहीं खाती मैं। डो घड़ियाँ जल्दी जल्दी करेंगे ना, पोए सिलाई कर ला मेरी हमारी पाँच। गर्मी बहुत हो रही है और इतनी गर्मी में खाना बनाने का डिफिकल्ट होता है ना अनिल। अभी हाथ तो अभी 1 साल हुआ है अनिल रोटी बनाने का सीखे हैं। जब हमारे घर घुटने से आने वाली थी तब अनिल ने रोटी बनाना स्टार्ट किया था। और अच्छा है कि उन्होंने सीख लिया। अब मैं बनाती हूँ, मैं हाथ धो लेती हूँ।
गरम यहाँ धनिया गैस बंद कर लाई गैस बंद है बनावे छो कली तो दिन ચોટી નહોતી બદલાય અહીં બે ભણી હતી 3 रोटियां अपने अपने हिस्से की रोटी बनाई अपने हिस्से की इन्होंने बनाई मेरे हिस्से की मैं बनाऊंगी अब मजाक कर रही हूँ ऐसे सीख रहे हैं कभी कभी है ना सीखे हुए होते हैं तो काम आता है कभी कभी सीखा हुआ काम घर में थी बहुत सर्दी थी यार ठंडो पिया तो कोई मानी नहीं छो गर्मी लगती थी रसोड़े में काम करना आसान नहीं है आया आसान है आराम थी उनारे भी ने कोड थियो चेकावी थे मजी हुई उनारे भी आजी ताए दो दिखा सिकुला थी तो पहले पहले आई घड़ो तो नहीं भी मुई बेकार थी नहीं जरा से भी नहीं अंदर उनके भी ना जी नहीं हरे हरे से खा जे तो पहले साव गाड़ी थी नहीं हाने केडी मस्ती है देना लगभग 3 થી 4 વર્ષ बनाए ने नो रोटली घे लगे है नंते तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली यहाँ मेरे लिए दाल गरम करने के लिए रख रही हूँ और ये मटन की सब्जी और ये चावल रात के बचे हुए थे ऐसे बांध के रख दिया ताकि खराब ना हो और करो है तो मानी करना तेरा वो जो बनाने का वो बनाना सब्जी भूख लगा है मेरे को जल्दी देखो ना संडे है रात 2:30-3 बज गया भूख लगा है मेरे को काम बाद में तेरा करना पहले भूख लगा है वो कर और एक्टिंग नहीं हुई तो आने न तो ठीक होटो न तो बोला है एक्टिंग है वो ठीक है भूख लगा है मेरे को ठीक है जल्दी बनाओ सब सहन होता है भूख सहन नहीं होती पर ई मैंने ठीक है पर तुम खुश कर तो काल ब्लॉग बने इनमें ई टी शर्ट पहरे ये नवे ब्लॉग में पर ई टी शर्ट पहरे हुए किंग ता विचार था हर्ट्स में वेंजू ने बताड़ी ले गने वेंज आयो चार दी थे ना वेंज आऊं है ना अक्षर दिए है कर वेंज हफ्ते में एक बार नहाता हूँ सही में तेरे को तो पता है इनको भी बता दूं मजाक कर रहे हैं आप सब सीरियस मत लेना ये संडे था तो जो टी शर्ट सामने आया वो मैंने उठा लिया हाँ ऐसा नहीं होता रोज नहाते रोज पूजा करते हैं रोज शरीफों की तरह रहते हैं रोज शरीफों की तरह रहते हैं और रोज रोज क्या कुछ नहीं क्या भूख लगी है भूख लगी है बहुत भूख लगी है तो खाते था यार आने आई मीटिंग में नहीं है और आया है ओके वटे 12 बजे चालू करेंगे तो यार कुछ तो नया करे इस पर मीटिंग का हो जाएगा सक्सेस और सक्सेस के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है इस सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है वाह 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 और घर में सब को हेल्प करनी चाहिए जैसे अनिल मुझे हेल्प कर देते हैं काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता ना काम कराना चाहिए ना घर का नहीं सही बात है ना घर में है ना मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना चाहिए
अनिल, क्यों कुछ नहीं करना चाहिए? आप कराते हो ना, क्या करे, कहाँ जाए? अच्छा लगता है, कहाँ है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है काम करना, करना चाहिए, वरना है ना ये शरीर बढ़ जाता है, कुछ एक्सरसाइज ये काम नहीं करते ना बैठे बैठे। ना उताई ऑफिस तभी न उस्तान, पर ना घर जो काम चाहती, घर के काम जो कराने चाहिए। आपको अच्छा लगे ना वही काम करने का, बाकी काम नहीं करने का। आपको अच्छा लगे ना, जैसे कि कुछ बाहर जाके कुछ लेना हो तो उसमें अच्छा लगता है, बाकी घर पे जाके कुछ काम करो तो उसमें है ना अच्छा नहीं लगता को अच्छा नहीं लगता काम करना। तो आप क्यों कराते हो? वो मज़ा आता है। ही थियो ही उठ जाने। गर्मी हो रही है, गरम थे भी हो पाए खाते। तो चलो खा लेते हैं, गर्मी नहीं पिया થઈ ગયો એ બંધ તો એસી ચાલુ કરે જ ને बारी बंद करने बोल। तो करे જ બંધ। अनिल का मुंह देखो, मुंह, गर्मी सहन नहीं हो रही और हम इतनी गर्मी में खाना बनाते हैं वो। तो भगवान ने पेट दिया है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना मेरा भाई। क्या होना चाहिए तो, क्या होना चाहिए तो, नन्ही होना चाहिए तो क्या। और मैं अभी अभी नहा के आई और ये शाम से चिड़िया का बच्चा ऐसे घोंसले से गिर गया है, तो मैं इसको पकड़ पकड़ आधा घंटा हैरान हुई पकड़ने के लिए, तभी मेरे हाथ में आया है। और अब मैं इसको घोंसले में रखने वाली, उससे सोच रही हूँ पहले पानी पिलाऊं, लेकिन पी नहीं रहा। पी लो, पी रहा है अब से। छोटा सा बच्चा है, वैसे घोंसले में पहले भी गिरा था, इसके तीन बच्चे थे लेकिन सब मर गए, ये अकेला ही बचा है। सबको बचाने की कोशिश की लेकिन सब बचे नहीं, सिर्फ ये एक बच्चा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको नीचे बिल्ली या कुत्ता पकड़ लेगा। देखो कितना क्यूट एंड प्यारा सा है। कैसे कर रहा है। और इसकी माँ बाहर चिल्ला रही है, चैं चैं कर रही है। इसको लग रहा है इसका बच्चा पता नहीं कब कहाँ चला गया है। बस पी लिया, पी लिया। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये रहा। अच्छी तरह से पंख भी नहीं आए और इसके काट लिया हाथ में। अब हम घोंसले में इसको रखने जा रहे हैं। जा अंदर। तो ये व्लॉग स्टार्ट किया है उसका आज तीसरा दिन है। कल परसों संडे था, कल सोमवार, आज मंगलवार, लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था। संडे को तो इतना बिजी थी कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कंटिन्यू किया ही नहीं था। और फिर कल भी पूरा दिन मैं बिज़ी रही, थोड़ा सा काम कुछ ज़्यादा था, इसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग ही नहीं की। और आज मंगलवार है और परसों जो संडे को मैंने चिड़िया का बच्चा घोंसले में रखा, वहाँ मेरा व्लॉग थोड़ा सा एंड हुआ था। मतलब कि संडे का लास्ट सीन वही था, लेकिन रात को शाम को ही वो फिर से नीचे आ गया चिड़िया का बच्चा। फिर मैंने कितना ढूंढा लेकिन मुझे मिला ही नहीं।
फिर मैंने रात को भी देखा कि पता नहीं कहाँ चला गया क्या। अनिल को भी कितनी बार बोला तो अनिल बोला कि अब तुम क्या पूरा दिन यही देखती रहोगी कि वो कहाँ गया क्या कर रहा है। वो पूरा दिन तो ऐसे नीचे था ना, तो मैं एक एक घंटे में जाके देखती थी कि कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन पता नहीं बिल्ली ले गई या क्या हुआ उसके साथ, कुछ भी पता नहीं है। आज 2 दिन हो गए लेकिन मैंने कितना ढूंढा, सुबह ढूंढा रात ढूंढा लेकिन नहीं मिला। और उसकी माँ तो अभी तक ढूंढ रही है, तो बच्चा मिला ही नहीं। इससे पहले 3 बच्चे थे, 2 गिरे थे तो उनको चींटियों ने ऐसे घोंसले से ही गिरे थे। तो उस दिन तो मैंने चींटियों को निकाला था, फिर से घोंसले में रखा था, तो एक बचा था वो भी अब मर गया। और इतना वो हो रहा है ना कि मैं कुछ भी पेट रखती हूँ ना, मतलब कि कुछ को भी उनकी ज़्यादा ऐसे देखभाल करती हूँ, ज़्यादा उनको रखती हूँ तो वो ऐसा ही होता है। इससे पहले मैंने बिल्लों को रखा था, तो बिल्लों को पास वाले यहाँ हमारे पड़ोसी थे उनको दिया, मतलब कि मैं नहीं रख पा रही थी और यहाँ पे रह नहीं पा रहा था, तो बिल्लों को उनको दिया तो वहाँ भी वो बिल्लो मर गया। तो कल भी मैंने कुछ ऐसे सोचा कि जब भी मैं कोई पेट रखने की सोचती हूँ या उनकी ज़्यादा देखभाल करती हूँ तो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए मुझे ज़्यादा डर लगता है कि पेट नहीं रखने चाहिए। मतलब कि जब वो चले जाते हैं ना तो हमें बहुत ऐसे दर्द सा होता है यहाँ। मतलब कि कितना वो लगता है कि यार इतना रखते हैं करते हैं और उसके बाद ऐसे उनकी मौत होती है और हम सुनते हैं और देखते हैं तो हमको कितना बुरा लगता है। और गिलेरी के बच्चे थे इससे पहले 2 साल पहले, जब यहाँ पे जहाँ पे चिड़िया का घोंसला है ना उस साइड ही मेरे घर पे गिलेरी के 3 बच्चे थे। वो तो बड़े हो गए और चले भी गए यहाँ से, और आते हैं कभी कभी, ऐसे मैं खाना देती हूँ ना बाहर तो आते हैं कभी कभी। और पेट का तो ऐसे रोज़ चिड़ियों को दाना देती हूँ पानी देती हूँ, इसकी वजह से चिड़ियाँ बहुत आती हैं मेरे घर पे और भी मुझे बहुत पसंद है पेट। और ये बात रही पेट की, जो पता नहीं अब वो चिड़िया का बच्चा कहाँ गया, मर गया या कहीं चला गया, कुछ भी पता नहीं है। और आज मंगलवार है तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं थोड़ी देर आराम किया और अब मैं फिर से कर रही हूँ सिलाई। और ऐसे सच धज के बैठी हूँ तो मैं रील्स बना रही थी। रील्स में मैं ऐसी ही रहती हूँ ना, बेढंग सी, तो आज मैंने सोचा कि कुछ अपना ढंग करूँ उसके बाद मैं रील्स बनाऊँ और उसके बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि अजीब सा लगता है ना ऐसे बेढंग सी रहती हूँ। तो मुझे भी अब ऐसे लगता है कि इतने सारे लोग मुझे देखते हैं और मेरा हुलिया ही कुछ ठीक नहीं होता। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि कुछ अपने ढंग करूँ उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको अपडेट देते हैं कि क्या चल रहा है। और आप सब ने बोला है, मतलब बोला नहीं, वोटिंग की है मैंने, 2 टाइमिंग रखी है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपसे सबसे पूछा था कि किस टाइम पे मैं अपना व्लॉग अपलोड करूं, तो आप सब ने 12 बजे का टाइम बोला है, 12 PM, और एक मैंने 7 PM बोला था, जो जिस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट 12 PM पे आया है, तो मैंने सोचा है कि अब से मेरे व्लॉग दोपहर को आएंगे 12 बजे। तो प्लीज़ तब आप ज़रूर मेरे सारे वीडियो देखना। और मुझे भी ऐसा लगता था कि शाम के टाइम 7 बजे इतने कोई फ्री नहीं होते, क्योंकि एक तो ऑफिस का छूटने का टाइम होता है जो देखते हैं, और लेडीज़ सबका खाना बनाने का टाइम होता है, तो शाम के टाइम कोई फ्री नहीं होता। लेकिन दोपहर के टाइम ऐसा होता है कि 12 बजे डाल दिया, उसके बाद खाना वाना खा के सब फ्री होते हैं तो दोपहर को मेरे व्लॉग देख सकते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि चलो टाइमिंग चेंज करते हैं और आपसे पूछते हैं कि किस टाइम पे मैं व्लॉग डालूं। और आज अनिल गए हैं ऑफिस और संडे था तो अनिल घर पे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने भी देखा कि अनिल मेरी हेल्प कर रहे थे। तो अनिल मेरी पहले हेल्प नहीं करते थे, पहले इतनी हेल्प नहीं करते थे, पहले बस अपना ही देखना, अपना ही काम करना, अपना ही नहीं, वैसे रोज़ नहीं करते लेकिन कभी कभार कर देते हैं, संडे होता है तो कर देते हैं। और नहीं तो उनको पानी का गिलास भी मैं हाथ पे देती हूँ, ऐसे पूरा
रोज़ रोज़ इतने हेल्प नहीं करते, लेकिन संडे होता है, घर पे होते हैं तो हेल्प करते हैं। और खाना बनाना तो उन्होंने कब सीखा था पता है? जब हमारे घर बाबू आने वाला था, मतलब कि मेरी प्रेगनेंसी थी, और प्रेगनेंसी के दौरान मैं इतना काम नहीं कर पाती थी। मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, तो उसके टाइम अनिल ने खाना बनाना सीखा था। तो एक ये फ़ायदा है कि तब से सीखा है, तो अब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। और क्या बताऊँ, चलो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ व्लॉग को ब्रेक कर रही हूँ, या फिर एंड कर देती हूँ। एंड ही कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने देखा, अभी एडिटिंग कर रही थी व्लॉग का, तो मैंने देखा कि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो चलो मैं इस व्लॉग को एंड ही कर देती हूँ, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।